जब आप सोशल मीडिया पर वीडियोस या रील्स देख रहे होते हैं तो कई बार कोई मीम या फ़नी कैरेक्टर इतना ज़्यादा सामने आता है कि वो ट्रेंड बन जाता है। फिर अचानक किसी पोस्ट या वीडियो में देखने को मिलता है कि उसी मीम के नाम से कॉइन भी लॉन्च होने जा रहा है। तब मन में एक विचार आता है, ये चीज़ इतनी वायरल हो चुकी है, शायद इसी हाइप से उस कॉइन की वैल्यू भी ऊपर चली जाए। ये वो मोड़ होता है जहाँ से ज़्यादातर नए लोग मीम कॉइन्स में एंटर करते हैं। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि आखिर मीम कॉइन्स होते क्या हैं और ये बाकी कॉइन्स जैसे बिटकॉइन या इथेरियम से कैसे अलग होते हैं। असल में क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कॉइन है बिटकॉइन, और उसके बाद जितने भी कॉइन्स बने, चाहे वो इथेरियम हो, कार्डानो हो या कोई भी दूसरा कॉइन, उन्हें कहा जाता है आल्ट कॉइन्स यानी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स। लेकिन आल्ट कॉइन्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। कुछ होते हैं मेन कॉइन्स जो किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, पेमेंट्स या डीफाई सॉल्यूशंस। इनकी अपनी यूटिलिटी होती है, एक प्रॉपर रोड मैप होता है और अक्सर इनका एक इकोसिस्टम भी मौजूद होता है। लेकिन इसी आल्ट कॉइन दुनिया में एक अलग कैटेगरी है, मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स असल में वे क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो किसी जोक, मीम या ट्रेंड पर बनाई जाती हैं। इनके पीछे आमतौर पर कोई प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या यूज़ केस नहीं होता। ये सिर्फ एक हाइप पर चलती हैं कि किस मीम पर कितनी वायरल एक्टिविटी हो रही है, कितना बज़ बना है और कम्युनिटी कितनी एक्टिव है। डोज कॉइन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसे सिर्फ एक मजाक के तौर पर बनाया गया था। उसके बाद शिबा इनू, पेपे, फ्लोकी जैसे कॉइन्स आए जिनका ज़्यादातर भरोसा सिर्फ एक चीज़ पर था, हाइप। लेकिन इन मीम कॉइन्स का मामला ये है कि कुछ लोग वाकई इनसे बहुत पैसा बना लेते हैं और कुछ लोग, खासकर बिगिनर्स, सिर्फ हाइप देखकर इन्वेस्ट करते हैं और आखिर में लॉस उठाते हैं, क्योंकि इन कॉइन्स के पीछे कोई मजबूत फाउंडेशन नहीं होती, ना कोई भविष्य का यूज़ केस, ना कोई वर्किंग प्रोडक्ट। सिर्फ वायरल मीम्स, इन्फ्लुएंसर पोस्ट और फोमो पर ये ऊपर जाते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसा मानसिक दबाव होता है जिसमें इंसान सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि सब लोग खरीद रहे हैं, मैं पीछे क्यों रह जाऊं। और यही वो पल होता है जहां नए लोग गलती कर बैठते हैं। वे इन मीम कॉइन्स को बाकी असली यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स की तरह ट्रीट करते हैं, हालांकि फ़र्क ज़मीन आसमान का होता है। अब बात करते हैं आर्ट कॉइन जैसे टोकन्स की। ये कॉइन्स देखने में तो मीम कॉइन्स जैसे होते हैं, लेकिन इन्हें एक डिजिटल आर्ट के कॉन्सेप्ट से जोड़ा जाता है। यानी इनका दावा होता है कि वे ब्लॉकचेन पर आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन असलियत यही है कि इनका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म उसी मीम कॉइन जैसा होता है, हाइप ड्रिवन, नो रोड मैप और लिमिटेड डेप्थ। अब सवाल ये है कि क्या बिगिनर्स को मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? सीधी बात यह है, अगर आप रिस्क को समझे बिना सिर्फ वायरल क्लिप्स देखकर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा संभावना यही है कि आप लॉस करेंगे। लेकिन अगर आप ट्रेंड को पढ़ना जानते हैं, डेटा को एनालाइज करना सीख चुके हैं और आपको ये समझ है कि कब एंट्री लेनी है और कब क्वाइटली एग्जिट करना है, तो आप मीम कॉइन्स को शॉर्ट टर्म स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये दुनिया हरगिज़ ईजी मनी वाली नहीं, ये स्पीड, टाइमिंग और डीप ऑब्जर्वेशन की दुनिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं कि मीम कॉइन की हाइप को रियल टाइम में कैसे समझा जाता है, कौन से टूल से पता चलता है कि वेल्स दाखिल हो रहे हैं या नहीं, और क्या साइंस होते हैं किसी भी मीम कॉइन के पंप या डंप होने के, तो कमेंट करें वांट कॉइन एनालिसिस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो में हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि लाइव डेमो के साथ मीम कॉइन्स की साइकोलॉजी खोल कर दिखाएंगे।